जेई के लिए प्रिपेयर करना है ना, तो फिर सीए के बनाऊंगी तो आई ना, मतलब सब टॉपिक उतना अच्छा नहीं दिया, पर्टिकुलर टॉपिक अच्छा है। अब आजकल जैसे नहीं बनाता, पढ़ने के ज़माना में लोग बनाता होली में एक अच्छी किताब है। बनाए थे बेटा आप लोग हैं? हेलो हेलो हेलो, अरे आवाज भी आई नहीं आ रहा है। सर्जरी हो गया सर, इसमें क्या पानी रहेगा? उसमें आवाज ही कम आ रहा है। हेलो बेटा, मेरा सर्वाइवल क्या सुनेगा ये? हेलो हेलो, अरे हाँ तो आवाज़ आ रहा है, तो पहले में पैसे नहीं आ रहा था। 12 कॉलम पूरा आवाज़ आ रहा है, 11 कॉलम नहीं आ रहा, 12 का नहीं आ रहा। हाँ चलिए ठीक है सर, क्लास कंटिन्यू भी होगा सर? हाँ होगा भाई, बताऊंगा, होगा कैसे होगा कंप्लीट, पूरा कोऑर्डिनेट बताना होगा, बताएंगे टाइम क्लाइंट ही करेगा, ठीक है। एक दिन ऑनलाइन करना ना, एक दिन ऑफलाइन करना, हाँ एक दिन ऑफ सप्ताह में, एक दिन ऑनलाइन एक दिन ऑफलाइन, मतलब जैसे चलता है ना, तो ऑनलाइन एक ऑफलाइन अभी लगातार करवाएंगे। अभी 12 बताएंगे टाइम, टाइम किसी पे क्लास नहीं करेगा, चिंता नहीं, किसी से क्लास नहीं करेगा। हाँ क्या बना रहे थे बेटा, बायोलॉजिकल ना? चलो पहले एग्जाम्पल में पूछो, डाउट है तो एक्सरसाइज तो हो ही जाएगा, एक्सरसाइज में बड़ा इजी है। बोलो जल्दी जल्दी, प्राची बोलो डाउट। प्राची हेलो हेलो, अरे बोलो, गायब हो गया कह रहे थे। हेलो बेटा, अभी तो बोल रहा था रे। हाँ बोलो डाउट, बोलो डाउट, बोलो डाउट, बोलो जल्दी सा, बना ही नहीं पा रहा है क्या? आज इसको कंप्लीट कर लेना, खत्म कर लेना, नहीं है डाउट कोई तुम लोग को है? एक्सरसाइज कंप्लीट, एक्सरसाइज सारा बन गया। एमसीक्यू तो बताएंगे, अरे बोलो ना यार, नहीं कुछ बोलता है, इसका मतलब बनाया नहीं है तुम लोग, चलो कोई बात नहीं। प्राची तुम बोल रही थी डाउट है रे, हेलो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो आवाज जा रहा है, आवाज जा रहा है। चलो ठीक है भाई, चलो बोलो एमसीक्यू में क्या डाउट है? चलो एमसीक्यू में बता, पूछ ही नहीं रहा तो क्या करेंगे, खत्म करोगे। कौन 20 नंबर और 15 और 20, 15 और 20, 15 तो बता दिए थे ना, 15 और 20। चलो ठीक है, और कोई बोलो वेरी शॉर्ट में, कौन? 14, 15 और 18। 14, 15 और 18। सर 9 नंबर वेरी शॉर्ट है सर।
So 9 number will solve. 9 number 11 ना पड़े थे 9 number 11 number 14 15 18 14 15 अरे भैया 15 तो बताया नहीं यार, क्या हरकत करते हो? हाँ ऐसा काय कर रहे हो? फॉर्मूला सीधा है बताया तो था, जैसे सीधा फॉर्मूला बन जाएगा बताए भी तो थे ना। चलो ठीक है, तू पूछता ही नहीं, कुछ तुम क्या करेंगे। लिखो भाई, लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो। इफ द सम ऑफ ऑड नंबर्स टर्म्स एंड द सम ऑफ इवन नंबर टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन। सुन लो सवाल क्या है, x प्लस ए पे पावर n एक एक्सपेंशन है, इसको एक्सपेंड करना, ठीक है। सम ऑफ ऑड प्लेसेस टर्म्स को a बोला है, इसको एक्सपेंड करोगे तो सुनो क्या है, इसको जब एक्सपेंड करोगे तो ये क्या आएगा बताओ। x प्लस ए पे पावर n को जब एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, ये nc0 x पे पावर n आएगा, nc1 x पे पावर n माइनस 1 a आएगा, nc2 x पे पावर n माइनस 2 आएगा, डॉट 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 इस तरह से आएगा, ncn a पे पावर n आएगा। इसमें क्या करते हैं, इसमें जितना भी ऑड प्लेसेस टर्म्स है, ऑड प्लेसेस टर्म्स C0 वाला आएगा, मतलब पहला तीसरा पांचवा सातवां उसको एक साथ लिखना, और दूसरा चौथा छठा ये सबको क्या लिखना है, एक साथ लिखना। तो देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x प्लस ए पे पावर n वो क्या लिखते हैं, nc0 x पे पावर n प्लस nc2 x पे पावर n माइनस 2। अच्छा यहाँ छूट गया क्या, ए स्क्वायर छूट गया, ए स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये हो गया ऑड प्लेसेस टर्म्स। इवन प्लेसेस कौन कौन आएगा, nc1 x पे पावर n माइनस 1 a, nc3 x पे पावर n माइनस 3 a क्यों आएगा, बताओ, डॉट 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 इस तरह से आएगा क्या, दूसरा चौथा छठा इस तरह से। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि ऑड प्लेसेस टर्म्स जो है a के बराबर है और इवन प्लेसेस टर्म्स b के बराबर है। ऐसा सवाल तो बताया था, याद करो। तो ये आ जाएगा x प्लस ए पे पावर ए प्लस बी आ जाएगा क्या, ये a है और ये वाली शक्ल क्या b है। अच्छा आगे बोला है सवाल में कि आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे पावर n क्या होगा, ये तो सवाल ही बताया एग्जैक्ट। अच्छा x प्लस ए पे पावर n, अच्छा देखो ये वाली शक्ल लाने के लिए हमको x माइनस ए मिसिंग है क्या, अगर x प्लस ए में x माइनस ए से गुना कर देंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा x माइनस ए पे पावर n में क्या होगा, क्या अंतर होगा, इसका एक्सपेंशन इसका एक्सपेंशन में क्या होगा, पहला तीसरा पांचवा तो सेम होगा, दूसरा चौथा छठा मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, साइन वाइज अपोजिट होगा, तो यहाँ पर माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a माइनस आ जाएगा क्या। अब सोचो ये वाली टर्म कैसे आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे पावर n, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टेंशन नहीं हो जाएगा। अच्छा वीडियो बुला रहा है, ठीक हो जाएगा, तो देखते हैं। तो लगवा रहा है पूछता नहीं है ना, तो बड़ा फिर से जुड़ जाओ एक बार, थोड़ा देखते हैं, जुड़ो तो फिर से एक बार, ये कुछ गड़बड़ा था बच्चा लोग लिखा, मैसेज भी किया, फिर से जुड़ो एक बार देखते हैं। आ रहा है क्या, देखो ठीक है। चलो ये आ गया सवाल, मुझे बनाया नहीं है, छोटा मोटा पूछता ही नहीं तो काम चलेगा।
चलो ठीक है। 20 नंबर क्या कर रहा है, लिखो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 1/x। 1/x का कोफिशिएंट बताना है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 1/x इन, किसमें बताना है, 1/x का कोफिशिएंट बताना है इन 1 + x की पावर n इंटू 1 + 1/x की पावर n। 1/x का कोफिशिएंट बताना 1 + x की पावर n इंटू 1 + 1/x की पावर n। क्या बना पाओगे? 1/x का मतलब क्या होता है बेटा? x पे पावर -1। चलो देखो यहां से 1/x पूछा है, इसमें इसको हम लिखेंगे 1 + x पे पावर n और x + 1 पे पावर n/x पे पावर n लिखेंगे। क्या बताओ, बोलो। अच्छा 1/x इन, ये दोनों सेम है तो क्या इसको 1 + x पे पावर 2n लिख सकते हैं क्या? बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाएगा और नीचे आएगा x पे पावर n। ठीक है क्या? अच्छा ये x पे पावर -1 चाहिए इस पूरे में, x पे पावर -1 चाहिए इस पूरे में, x पे पावर -1 चाहिए इस पूरे में। तो इसमें क्या चाहिए सोचो, 1 + x पे पावर 2n में क्या चाहिए? x पे पावर -1 चाहिए पूरे में। ये पूरा का में जो है आपको सिर्फ कौन सा टर्म चाहिए? 1/x वाली टर्म चाहिए, मतलब x पे पावर -1 चाहिए। तो इसमें कौन सा टर्म होगा, क्योंकि नीचे x पे पावर n है, नीचे x पे पावर n है तो ऊपर x पे पावर n-1 वाली टर्म आएगा। तो x पे पावर n-1 बटा x पे पावर n क्या आ जाएगा? 1/x आ जाएगा। यानी कि इसके एक्सपेंशन में क्या चाहिए? x पे पावर n-1 का कोफिशिएंट। और हमने आपको फार्मूला बताया था 1 + x पे पावर n में x पे पावर r का कोफिशिएंट होता है NCR, याद है? तो 1 + x पे पावर 2n में x पे पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा? 2NCR। तो यहाँ पे हमको x पे पावर n-1 चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2nCn-1 आएगा। क्या बताओ, 2nCn-1 आएगा क्या? क्योंकि ये पूरे में तो मेरे को 1/x चाहिए, तो नीचे x पे पावर n दिख रहा है। अगर इसमें हम वो टर्म लिखें जिसमें x पे पावर n-1 आ रहा हो, तो x पे पावर n-1 बटा x पे पावर n मिलकर के क्या हो जाएगा? 1/x बना देगा क्या? इसका सोचो, इसका कौन सा टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होके 1/x बनाएगा? इसमें कौन सा टर्म जिसका में x पे n-1 पावर आएगा? x पे पावर n-1 बटा x पे पावर n क्या आएगा? 1/x। यानी कि इसमें देखना है कि कहाँ पे किस कोफिशिएंट के साथ x पे पावर n-1 आएगा। यानी कि x पे पावर n-1 का कोफिशिएंट क्या होगा? 2nCn-1। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? ये आएगा फैक्टोरियल 2n बाई फैक्टोरियल n-1 इंटू फैक्टोरियल 2n - n + 1। क्या आंसर आ जाएगा? 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा? n + 1 फैक्टोरियल। ये हो गया आंसर आपका। हो जाएगा क्या ब्रो? नहीं होगा? एक्सरसाइज में भी सवाल अच्छा था, एग्जाम्पल में भी अच्छा था, पूछा नहीं। चलो ठीक है। लिखिए बेटा, अभी देखो कह रहा है सवाल में
सवाल में कह रहा है 3 पे पावर 400 है, इसका लास्ट 2 डिजिट बताना है। ये तो बहुत सिंपल सवाल है। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 3 पे पावर 400, 3 पे पावर 400। 3 पे पावर 400 को जब तुम एक्सपेंड करोगे तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा वो बताना है। अच्छा देखो, लास्ट डिजिट बताना हो, लास्ट 2 डिजिट बताना हो, वो डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम है। सब में हम एक्सपेंशन यूज करते हैं 1 + x पे पावर n का, इसके अलावा कोई और एक्सपेंशन नहीं जाता है, याद रखना। लास्ट 2 डिजिट निकालना है, लास्ट डिजिट निकालना है, या फिर डिविजिबिलिटी वाला प्रॉब्लम, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम, सब में एक्सपेंशन हम लिखते हैं 1 + x पे पावर n। तो इसको हम लोग क्या 3 पे पावर 4 पे पावर 100 लिख सकते हैं क्या? सोचो, 3 पे पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? 81 पे पावर 100 लिख सकते हैं क्या? 100 पावर खूबसूरत है, 81 तो बड़ा अच्छा बन जाएगा, 1 + 80 पे पावर 100 आ जाएगा। क्या अब तुमको लगता है कि इसमें देखो यहाँ 1 आएगा और ये 80, यहाँ पे क्या है ना 80 पे पावर है ना, तो 80 पे पावर आएगा, तो 80 पे कुछ भी पावर आएगा तो लास्ट डिजिट तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। समझ रहे हो ना? ऐसे भी देखो, अगर तुम इसको एक्सपेंड करते हो तो ये आ जाएगा 100C01 आ जाएगा, 100C1 × 80 आ जाएगा, 100C2 80 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब तो तुमको दिख ही रहा है, देखो यहाँ पे 100C1 का वैल्यू क्या होगा? 100 × 80, फिर आ जाएगा 80 का स्क्वायर, इसमें तो 6400, 2 को 0 आ जाएगा, अगला में 3 को 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें जितना भी टर्म आएगा लास्ट डिजिट तो 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और उसके पहले वाला डिजिट तो 0 ही आएगा। क्योंकि समझ में आ रहा है ना? यहीं पे देखो, यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 0 यहाँ से, और यहाँ पे 2 0, तो 2 0 3 0 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी आ जाएगा तुम्हारा कितना? 99, 100, और यहाँ पे 2 0 है तो 4 0 आ जाएगा, तो 3 0 यहाँ, अगला में 4 0, फिर 5 0, 6 0, इस तरह बढ़ते जाएगा। तो जोड़ोगे तो क्या होगा? सब में लास्ट डिजिट तो 0 आएगा पक्का, उसके पहले वाला भी डिजिट 0 आएगा, उसके पहले वाला भी 0 आएगा। अब उसमें 1 जोड़ेंगे तो यूनिट प्लेस में 1 आएगा, ठीक है, और 0 के साथ तो कुछ नहीं जुड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? 0 1 आ जाएगा। लास्ट 2 डिजिट क्या आ जाएगा? 0 1 आ जाएगा। चेक करके देख सकते हो। अच्छा भाई देखो, इसमें क्या बोला है, ये क्वेश्चन है 9 नंबर है एमसीक्यू का, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन है ए एंड बी डिनोट द सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन। सुनो, ये कह रहा है 1 - 3x, ये 1 - 3x पढ़ाया हुआ चीज है, आपको ध्यान नहीं है तो बात अलग है, प्लस 10x² पे पावर n। ये कह रहा है इसके एक्सपेंशन में जितने भी कोफिशिएंट आएंगे, इसके एक्सपेंशन में जितना भी कोफिशिएंट आएगा उसको a से डिनोट किया गया। यहाँ पे a बोला है सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन 1 - 3x + 10x² पे पावर n। अब तुमको याद आ रहा है कुछ? सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट जब बोला जाता था हम क्या करते थे? सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट जब बोला जाता था तो इतना बच्चा है, किसी को याद नहीं है? सर 1 रख देते थे। हाँ, हर एक वेरिएबल को हम क्या रखते थे? 1 रख लेते थे। तो बस इसमें जहां जहां एक सा वहां पे 1 डालो, तो a बराबर क्या आएगा? 1 - 3 + 10 का पावर n। a बराबर क्या आ जाएगा बताओ? 10 1 11, 8 पे पावर n आ जाएगा क्या? अच्छा, b बोलता है इसमें सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन, b दिया हुआ है सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन 1 + x² पे पावर n बेटा। और जब भी किसी भी एक्सपेंशन में बायनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, कहीं भी हो, अगर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट पूछ रहा है तो आप वेरिएबल के जगह पे आप क्या डालो? 1 डालो, बताया था। तो अब यहाँ b का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? 1 + 1 का स्क्वायर पे पावर n। तो b बराबर क्या आ जाएगा? 2 पे पावर n। आपसे पूछा रिलेशन बिटवीन a एंड b, रिलेशन बिटवीन a एंड b, तो a और b के बीच रिलेशन क्या आएगा? a बराबर 8 पे पावर n है, इसको 2 पे पावर 3 पे पावर n लिख सकते हैं क्या? इसको उसका कैसे लिख सकता है क्या? 2 पे पावर n पे पावर 3, बोलो। और 2 पे पावर n का वैल्यू क्या है? b है, तो a बराबर क्या आ जाएगा? b क्यों नहीं आ जाएगा? रिलेशन बिटवीन a b हो जाएगा, हो जाएगा। तो बताया ना, ये बोलो कि हम नहीं पढ़ाए तुमको। हमने बोला है ना कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट जब भी पूछा जाता तो वेरिएबल के जगह पे क्या पटक देना? 1 डाल देना।
बनाता है नहीं सवाल। देखो हम सवाल देखते हैं, तू बनाओ, अन्ना बनेगा तुमसे, फड़फड़ा के रह जाओ, पूछता ही नहीं, बनाता ही नहीं, हम क्या करें। देखो ये बढ़िया सवाल है, पूछा ही नहीं, चलो लिखो। एक और एग्जाम में आएगा, छोड़ छड़ के आ जाओ, 6 नंबर का सवाल आएगा, 4 नंबर 5 नंबर, देखो 2 को डाउट लेके आया सर। देखो एक देखो लिखो सवाल है, देखो इफ A B C D, if A B C and D, if A B C and D in any binomial expansion be 6th, 7th, 8th and 9th term, A B C and D be the 6th, 7th, 8th and 9th term, A B C and D be the 6th, 7th, 8th and 9th terms respectively in any binomial expansion, किसी भी binomial expansion का जो है ABCD क्या है, 6th, 7th, 8th and 9th term है, then prove that B square minus AC बटा C square minus BD is equal to 4A by 3C, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है सुन लो, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c एंड d क्या है, किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का कौन सा टर्म, छठा, सातवां, आठवां और 9। अब देखो ये कंसेक्यूटिव टर्म वाला सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, तो कंसेक्यूटिव टर्म वाला सवाल कैसे बनाते थे, कौन सा फार्मूला से, NCR बाई NCR माइनस 1 वो लगाना है, कोशिश करो, प्रूफ करने की कोशिश करो, कैसे आएगा, जल्दी करो, सब लोग करो।
आया बेटा, सब लोग बनाएगा, बहुत टाइम दे रहे हैं। आया क्या? कुछ आ रहा है? हाँ, बनाओ 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 बनाओ। हाँ ठीक ही जाएगा। बनाया तुम लोग सब? फार्मूला लगाएगा, वैल्यू पुट कर रहा है क्या? नहीं, वैल्यू पुट करोगे तो बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। वैल्यू नहीं पुट करना। बेसिकली क्या है ना, एबीसी कोफिशिएंट नहीं है ना, एबीसी कोफिशिएंट नहीं है, एबीसी टर्म्स है बेटा बेसिकली, ठीक है। एबीसी कोफिशिएंट थोड़ी दिया है, टर्म्स की वैल्यू है एबीसी। अब कोफिशिएंट लेके बना रहे हो क्या आप तो? नो सर, अरे एबीसी टर्म्स की वैल्यू है। अच्छा, बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं दिया ना आपको सवाल में? बाइनोमियल क्या है ये दिया है बताओ? नहीं दिया है, तो आप कुछ भी ले सकते हो। 1 + x पे पावर n, अल्फा प्लस x पे पावर n, कुछ भी ले सकते हो। मान लिया हमने बाइनोमियल ले लिया, सुन लो बेटा, अल्फा प्लस x पे पावर, ऐसा ले लीजिए, क्योंकि बाइनोमियल दिया नहीं है क्या है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। 1 + x पे पावर n, अल्फा प्लस x पे पावर n, a + b पावर n, कुछ भी ले लो। अच्छा, इसका छठा टर्म लिखो ना, छठा टर्म क्या होगा? nc5 अल्फा पे पावर n-5 और x पे पावर 5। सातवां टर्म क्या होगा? nc6 अल्फा पे पावर n-6 x पे पावर 6। आठवां टर्म आएगा nc7 अल्फा पावर n-7 x पे पावर 7। और नौवां टर्म आएगा nc8 अल्फा पावर n-8 x पे पावर 8। होगा क्या? सबको समझ में आ रहा है क्या? बोलो, होगा ये सब? अच्छा, ये भाई साहब कह रहे हैं ये ए है बेटा, ये बी है बाबू, ये सी है बाबू, ये डी है बेटा, ए बी सी डी है। क्या सही है? बोलो। अच्छा, अब देखो ये कंसेक्यूटिव टर्म वाली सवाल है, तो ये तो गारंटेड है, इस फार्मूला से बनेगा। NCR by NCR minus 1 क्या होता है फार्मूला? n-r + 1/r। यही फार्मूला आपको लगाना है। अब ये लगाने के लिए सोचो क्या करना होगा? C6/C5 करना होगा, 2/1, C7/C6 करना होगा, C8/C7 करना होगा। दैट इज 1 2, अगर 3 4 है तो 2/1 करना होगा। 2/1 कर लो। डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, कितना लिखूंगा? डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सुनना। NC6/NC5 तो क्या होगा? नीचे तो 6 आ जाएगा और ऊपर आएगा n-6 + 1। n-6 + 1 क्या हो जाएगा? n-5। तो n-5/6 आ जाएगा। और यहाँ देखो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा अल्फा x/α आ जाएगा ना, x/α, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, x/α आ जाएगा। अरे भागा दे रहा हूँ। यस सर, = by, = by आएगा क्या? अरे भागा देना पूरा टर्म। यस सर। अच्छा, फिर देखो 3/2 कर लो ना, 3/2 कर लो। अभी देखो क्या है ना, यहाँ पे r बन रहा है 7, तो क्या हो जाएगा? n-7 + 1, n-6/7 हो जाएगा। क्या बताओ? बोलो बोलो। और यहाँ भी आएगा α/x, ये आ जाएगा c/d। और एक और लिख लो ना, एक और लिख लो, क्या हो जाएगा? 4/3 कर लो। 4/3 करोगे तो यहाँ 8 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 8 आ गया। और यहाँ पे आ जाएगा n-8 + 1, n-7 कंसेक्यूटिव है। देखो n-5 n-6 n-7, कितना सुंदर है, 6 7 सिमेट्रिक है। और x/α ये आ जाएगा d/c। इसका नाम दे दो 5, इसका नाम दे दो 6, इसका नाम दे दो 7। सर 9 8 नहीं कर सकते? 9 और 8 नहीं कर सकते? 9 और 8 मतलब 9 और 8
तो वही तो किया वही तो किया 9 में से बताया तो वही बच गया क्या कर रहे हो सर n माइनस r प्लस 1 है ना सर आर कितना 8 है ना। अच्छा ठीक, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो हमको बी स्क्वायर माइनस ए सी लाना है। बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर और ए सी कहाँ आ सकता है? देखो अगर मैं 5 डिवाइडेड बाई 6 कर दूं, 5 डिवाइडेड बाई 6 कर दूं तो बी स्क्वायर बाई ए सी तो आ ही जाएगा। ठीक है क्या? अच्छा बी स्क्वायर बाई ए सी हम डिवाइड करने से भी ला सकते हैं। और तुमको लगता है 5 में 6 घटा दे तो भी बी बाई बी स्क्वायर माइनस ए सी आ जाएगा क्या? एलसीएम लेने के बाद या तो मैं 5 में 6 से डिवाइड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, दोनों से काम चल जाएगा। 5 बाई 6 करेंगे तो भी आएगा। 5 बाई 6 करने से क्या होगा? बी स्क्वायर बाई ए सी आएगा। तो बी स्क्वायर बाई ए सी आएगा तो हमको बी स्क्वायर माइनस ए सी बनाने के लिए -1 दोनों साइड ऐड करना होगा। जब -1 ऐड करेंगे नीचे आएगा ए सी और यहाँ आएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अगर मैं ये दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं ना तो डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस ए सी आ जाएगा, उसमें सब घटाने की जरूरत नहीं। तो हम 5 माइनस 6 कर ले रहे हैं। 5 माइनस 6 कर लो ना, क्या हो जाएगा? n माइनस 5 बाई 6 माइनस n माइनस 7 बाई 8 और अल्फा बाई एक्स तो कॉमन, एक्स बाई अल्फा तो कॉमन आ जाएगा क्या बोलो? यस सर और ये आ जाएगा b बाई ए माइनस सी बाई बी। देखो आ रहा है b बाई सी माइनस सी बाई बी। अच्छा यहाँ से क्या आ जाएगा? 8n माइनस 6n, 2n आ जाएगा क्या? 8n माइनस 6n, देखो जरा हां सर 8n माइनस 6n 2n आ जाएगा। और आ जाएगा -40 प्लस 42, -40 प्लस 42 हो जाएगा +2। अब बाई कितना हो जाएगा? 48 यस सर आ जाएगा क्या? यस अच्छा x बाई अल्फा आ जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी बाई ए बी आ जाएगा। अच्छा ये 2 से डिवाइड कर लिया तो n प्लस 1 बाई 24 आ जाएगा क्या? n प्लस 1 बाई 24 यस सर सही है, हां सर सही है ठीक बस सही है सर n प्लस 1 बाई 24 ध्यान दो। और x बाई अल्फा ये बी एस हाँ c by b है तो n minus 6 by 7 होगा ना? 5 माइनस 6 कर रहे हैं, 5 माइनस 6 हाँ 5 minus 6 ठीक तो n n माइनस 5 n minus 6 ना n minus 6 ना होगा n minus 6 होगा ना? n n minus minus 7 by 5 8 minus n minus अच्छा इधर से घटा दिया। ओहो इधर से ये दोनों घटाना था ना। yes sir अच्छा यहाँ का लोग है ना, ये तो सही है। यहाँ n 7 yes तो उल्टा घटा दिया। वहाँ n minus 6 6 होगा जब यहाँ 7 के minus साथ 6 7 मेरा 6 yes चलो ठीक है। अच्छा एलसीएम आ जाएगा 7 42 आ जाएगा ये 42 होगा। 7n यहाँ पे n आएगा क्या? 7n माइनस 6n n आ जाएगा। yes अच्छा -35 प्लस 36 n प्लस 1 आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। अच्छी बात है, सही है ना? yes n प्लस 1 बाई 42 सही है बेटा। इसको तुम लिख लो 9 नंबर, इसको लिख लो 9। अभी देखो फिर तुम देखो लाना है सी स्क्वायर माइनस बी डी। तो देखो 6 में 7 को घटा दो आ जाएगा क्या? 6 माइनस 7 से आ जाएगा क्या? बताओ 6 माइनस 7 कर लो, 6 माइनस 7 कर लो क्या आ जाएगा बताओ? n माइनस 6 बाई 7 और घटाओ n माइनस 7 बाई 8 इंटू एक्स बाई अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा c माइनस बी बटा d माइनस सी। क्या हो गया? सी स्क्वायर माइनस बी डी आ गया। ये आ गया 8n माइनस 7 n प्लस 1 ही होगा, 8 × 48 प्लस 1 और 8 × 7 56 आ जाएगा ये। और x बाई अल्फा बराबर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी डी बाई बी सी आ जाएगा क्या? ये 10 नंबर आ गया। अब क्या किया जाए? तो आ ही रहा आंसर हम लोग को लगता है। देखो जरा
हमको लाना था बी स्क्वायर माइनस ए सी बटा सी स्क्वायर माइनस बी डी, बी स्क्वायर माइनस ए सी बटा सी स्क्वायर माइनस बी डी। तो सोचो इक्वेशन 9 और 10 को कैसे कंपेयर करें जिससे ये आ जाए। बी स्क्वायर माइनस ए सी बटा सी स्क्वायर माइनस बी डी लाने के लिए 9/10 से डिवाइड करना होगा क्या, 9/10 करना होगा क्या, 9/10 कर लो, 9/10 कर लो, 9/10 कर लो, 9/10 कर लो। 9/10 से क्या हो जाएगा, 9/10 से क्या हो जाएगा बोलो। इधर तो लेफ्ट साइड तो ये कट जाएगा, x बाई अल्फा, x बाई अल्फा कट गया। अब ये जो है ये डिवाइडेड बाई ये डिवाइडेड बाई ये, तो हमको लगता है 56 सबसे ऊपर चल जाएगा। 56/42 आ जाएगा क्या, 56/42 आ जाएगा क्या, आएगा क्या। और इधर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी और इनटू आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बी सी और यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी डी और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी। क्या लगता है क्या, यस सर, हो गया बी और डी। अच्छा बी और डी सही हो गया। 8 7 56 8 इतना तेज तुम कैलकुलेशन हम लोग का उसका है ही नहीं पास। तो आगे आंसर लगता है, देखो बी स्क्वायर माइनस सी सी बटा सी स्क्वायर माइनस 4a/3 से ये लाना है क्या, आया बोलो बेटा। एक्सरसाइज में यही एक सवाल था जो तुमसे नहीं हो सकता था, हमको लगता है जहां तक अगर बढ़िया से पढ़े हो तो, अदरवाइज सारा हो जाना चाहिए। बाकी तो टाइप का बता दिए हम। अच्छा चलो लिखो आगे, अब हम लोग इसको बनाओ। एक लॉग से कनेक्टेड एक सवाल है, वो हम बता देते हैं। इसमें दिक्कत हो रहा है तुम लोग को, लगता है बच्चा लोग को दिक्कत होता है, थोड़ा कंफ्यूज होता है। एक बता देंगे तो हमको लगता है सारा सीख जाएगा। देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, लिखिए समझा क्या। स्टेप देखो, बहुत फार्मूला लगाए डायरेक्ट, ये तो बहुत लंबा होता है, ऐसा ही कम लंबा नहीं है। 5 पन्ना का सवाल ही और आता है, बच्चा से बनता नहीं है, फड़फड़ा के रह जाता है, नहीं होता है सब। लिखो अगला है, अब लॉग देख के डमी जाना है। लिखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द 9th टर्म इन द एक्सपेंशन। इसके एक्सपेंशन में 9th टर्म, इसके एक्सपेंशन का 9th टर्म, एक्सपेंशन है 3 पे पावर log √25 पे पावर x -1 + 7, यहां भी बेस दिया है 3 प्लस 3 पे पावर -1/8 log टू द बेस 3 और यहाँ है 5 पे पावर x -1 + 1 होल पे पावर 10 इज इक्वल टू 180। आपसे क्या पूछा होगा, x पूछा होगा, x निकालना है कब, जब इसका नौवां टर्म क्या होगा 180 है। नौवां टर्म इसका क्या है 180, करो जल्दी सब। 9th टर्म इसका 180 है, x निकालना बेटा, जल्दी करो। नाइन्थ टर्म इसका 180 है, जल्दी करो।
आया क्या बताओ? अरे भैया इसमें क्या दिक्कत है? लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी तो हमने बताया था तुम लोग को। देखो इसमें फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी लगेगा सबसे पहले। देखो सबसे पहले क्या होता है, लॉग में 2-3 का रूल होता है। देखो ये लॉग का कुछ कोफिशिएंट होता है ना, जैसे ये देखो कोफिशिएंट है लॉग का, है ना। ये लॉग का कुछ कोफिशिएंट अगर होता है तो वो कोफिशिएंट इनपुट पे पावर में चला जाता है। सबसे पहले जैसे अगर तुमने लिखा है 2 log b टू द बेस 3 लिखा, ऐसा लिखा मान लो, तो इसको आप जो है ना लिख सकते हो log b स्क्वायर टू द बेस 3, ऐसा लिख सकते हो। ये चीज याद रखना है कि लॉग का जो कोफिशिएंट होता है वो इनपुट का पावर में जाता है। तो इनपुट मेरे को क्या है, 5 पे पावर x माइनस 1 प्लस 1 है, तो इस इनपुट पे ये पावर में जाएगा। पहला तो ये लगाएंगे, तो इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 3 पे पावर log टू द बेस 3 अंडर रूट 25 पे पावर x माइनस 1, पहला क्लास में पढ़ाए हैं लॉगरिथम को लोग। 3 पे पावर किया जाएगा log टू द बेस 3, 5 पे पावर x माइनस 1 प्लस 1 पे पावर कितना जाएगा -1/8, ऐसा क्या? अच्छा इसमें एक रूल बताया था फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी, ये वाली चीज पावर क्यों है, ये वाली फॉर्मूला से। अच्छा दूसरा एक और हमने बताया था log n टू द बेस a, अब यहाँ भी बेस है, जो log का बेस है वही एक्चुअल बेस है। ये देखो ये एक्सपोनेंशियल जैसा है, तो अगर a पे पावर log n टू द बेस a रहता है तो ये इसको बोलते हैं ये n बन जाता है। ये क्या बन जाता है, n बन जाता है। log साफ हो जाता है, लॉग वाली सारी शकल क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, बच जाता है लॉग का इनपुट। तो तुमको लग रहा है ऐसा क्या यहाँ पे, ये देखो ये दोनों सेम दिख रहा है क्या, तो ये पूरी लॉग साफ हो जाएगा क्या, तो आपके पास बच जाएगा क्या, अंडर रूट 25 पे पावर x माइनस 1 प्लस 7 बच जाएगा क्या बताओ। और उसी तरह यहाँ भी देखो तो सेम दिख रहा है क्या, तो ये लॉग भी साफ हो जाएगा क्या, तो बच जाएगा क्या, 5 पे पावर x माइनस 1 प्लस 1 पे पावर -1/8, चमका क्या बोलो, होल पे पावर 110 है, होल पे पावर 10 लिख सकते हैं ऐसा क्या। अब देखो ये तो सिंप्लीफाई हो गया ना, अब तो ये सिंप्लीफाई हो गया, अब इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता है। अब क्या होगा छोटा, ठीक है क्या। अब चलो हम लोग इसका 9th टर्म लिखते हैं। T9 180 दिया हुआ ना, 9th टर्म का वैल्यू क्या होगा, 10C8 होगा क्या, 9th टर्म का वैल्यू 10C8। फर्स्ट टर्म 25 पे पावर x माइनस 1 प्लस 7 पे पावर हाफ है, रूट को ऐसा लिख सकते हैं, पे पावर 10 माइनस 8 लिख सकते हैं क्या बोलो। देखो कितना खूबसूरत हो रहा है, इनटू सेकंड टर्म 5 पे पावर x माइनस 1 प्लस 1 पे पावर -1/8, अब होल पे पावर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा क्या, तुमको चमक रहा है, ये कट जाएगा क्या, और 10 माइनस 8 2 साफ सही हो जाएगा। देखो कितना सिंपल हो गया। 10C8 बताएगा क्या होगा, 10C8 10C2 हो जाएगा क्या, 10C8 10C2 हो जाएगा, 10C8 10C2 हो जाएगा, सही है क्या। अब यहाँ पे देखो 5 पे 25 पे पावर क्या बन गया, x माइनस 1 प्लस 7 आ गया, और इनटू क्या हो गया 5 पे पावर x माइनस 1 प्लस 1 पे पावर बस -1 हो गया क्या, 180। अच्छा 10C2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 गुना 9/2 45 आ जाएगा 10C2। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ 5 पे पावर x माइनस 1 का स्क्वायर, क्या चमक रहा है बोलो, 25 पे पावर x माइनस 1 को लिख सकते हैं 5 पावर x माइनस 1 का स्क्वायर, अब प्लस 7, अब गुना क्या है, ये नीचे आ जाएगा 5 पे पावर x माइनस 1 प्लस 1 बोलो इज इक्वल टू 180। अब तुमको लग रहा है कि 5 पे पावर x माइनस 1 सेम दिख रहा है आइटम, या तो इसी के साथ बढ़ जाओ आगे, या तो इसको कुछ रिप्लेस कर दो, ठीक है, या तो तुम इसी के साथ आगे बढ़ जाओ, बट ये भद्दा लग रहा है देखने में, इसलिए इसको रिप्लेस कर देते, लेट 5 पावर x माइनस 1 को y मान लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत, तो मेरे को क्या मिल रहा है, y स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई y प्लस 1, क्या दिख रहा है चमक रहा है बोलो, ये y है, y का स्क्वायर प्लस 7 बाई y प्लस 1, और ये 180 बाई 45 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा क्या, तो y स्क्वायर प्लस 7 बराबर आ जाएगा 4y प्लस 1, सॉरी 4, फैक्टराइज कर लो,
बाई का वैल्यू दिख जाएगा तुमको, दिख जाएगा, बताओ ये कितना बन जाएगा, बाई स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 7 माइनस 4 3 आ जाएगा क्या? हमको लगता है बाई माइनस 3 और बाई माइनस 1 में फैक्टराइज हो जाएगा, लग रहा है क्या? बोलो, बाई माइनस 3 और बाई माइनस 1 में फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। तो बाई का दो वैल्यू आ रहा है अपने को, एक तो बाई बराबर 3 आ रहा है और एक बाई बराबर 1 आ रहा है। इसको 0 से इक्वेट करेंगे 3, इसको 0 से इक्वेट करेंगे 1। बाई है क्या, 5 पर x माइनस 1 बराबर 3 और यहाँ पे 5 पे पर x माइनस 1 बराबर 1। ये तो आसान है, 5 पर x माइनस 1, 5 पे 0 पावर 1 आ जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0, x 1 आ जाएगा, ये तो आसान है। अब बचा यहाँ से, तो हमने तुमको पहले भी बताया a पे पावर x बराबर अगर n है तो x लिखा जाता है log n टू द बेस a। एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे का जो है ना उल्टा होता है, रिसिप्रोकल, इनवर्स बोलते हैं उसको। एक्सपोनेंशियल लॉग एक दूसरे का इनवर्स होता है, एक्सपोनेंशियल हटता लॉग दिखता है, लॉग हटता है एक्सपोनेंशियल दिखता है। तो देखो यहाँ पे x की जगह पे क्या बन रहा है, x माइनस 1, यहाँ पे लॉग बन जाएगा 3 टू द बेस 5। सो x का एक और वैल्यू क्या बन जाएगा, log 3 टू द बेस 5 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। कोई इसको और भी लिख सकता है, 1 को log 5 टू द बेस 5 लिख देगा तो log 15 टू द बेस 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। लिख लो इसको, लॉग वाला 3 सवाल था, इसमें से एक हमने बता दिया, बाकी दोनों बना सकते हो। बनाया है ये नहीं, फर्जी वाला काम करते हो, देखिए का डर गया होगा कि बात है, क्या है, ब्लर है, देखो ठीक हो जाएगा, नेटवर्क इशू रहता है थोड़ा। ऑनलाइन में इसी होते रहता है। ठीक हुआ, हो गया ठीक। फ्लक्चुएट बहुत करता है, कांस्टेंट स्पीड नहीं रहता। लिखो भाई, लिखो, तुम्हारा हो गया डॉक्टर, हो तो ये बता दिया, तुम बनाओ ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चीज, ठीक है। चलो आगे थोड़ा बताएं क्या, आगे तुम लोग बनाना एग्जाम्पल देख के थोड़ा एक्स्ट्रा बता देते हैं इसमें हम, है ना। कुछ कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, काम देगा आगे तुमको। सुनना, बाकी तुम लोग जो है प्रैक्टिस करो, बनाना नहीं बनेगा पूछना, बनाते ही नहीं तो पूछोगे क्या कर दो। देखो जिस दिन तुम लोग नहीं पूछता उस दिन हम खिसिया जाते हैं, देखता होगा, और जिस दिन पूछता उस दिन हम खिसियाते नहीं। चलो देखो, लिखो, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सब रट जाना, ठीक है। देखो 1 प्लस एक्स पे पावर n, 1 प्लस एक्स पे पावर n, सुनना ध्यान से, क्योंकि हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे देखना ध्यान से, ध्यान से। 1 प्लस एक्स पे पावर n, ये होता है nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, कहां तक होता है बताओ, nCn x पे पावर n, ठीक है बेटा। अच्छा, इसी में उल्टा मैं लिखूंगा 1 माइनस एक्स पे पावर n, इसका लिखूंगा तो बस क्या आएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, क्योंकि x जहां जहां मार्केट में बिक रहा हुआ -6 आ जाएगा, तो यहाँ -6 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा x स्क्वायर, मतलब -6 प्लस x स्क्वायर -6 प्लस x पे पावर 4, ऐसे आएगा क्या। तो ये आ जाएगा nc0 माइनस nc1x माइनस nc2x स्क्वायर प्लस माइनस nc3x क्यूब
इस तरह से आएगा डॉट डॉट डॉट। लास्ट क्या आएगा पता नहीं, क्योंकि n पता नहीं इवन है या ऑड है, तो यहाँ पे हम लास्ट में -1 के और NCN लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है। क्योंकि n अगर इवन होगा तो ये प्लस में टूटेगा लास्ट, और n अगर ऑड होगा तो माइनस में। इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया बेटा, ऐसा लिख लिया। अब क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट x बराबर 1 in 1 और पुट x बराबर 1 in 2, दोनों में पुट करते हैं। पुट x बराबर 1 in 1, अगर x बराबर 1 पुट करते हैं in 1 तो क्या मिल रहा है, देखो 1 + 1 2 के पावर इन आ रहा है, ये बन जाएगा NC0, ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बन जाएगा NC1। x वाली शक्ल तो सारा क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, 1 का क्यूब भी 1 आएगा, 1 पे पावर 4 भी 1 आएगा। NC2 + NC3 डॉट 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 NCN आ गया क्या? इसको बोलते हैं सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट के सम, ठीक है। तो देखो C0 से लेके Cn तक का अगर सम पूछा है, सुनो, इंडेक्स n है, 0 से स्टार्ट हुआ है, इंडेक्स n है, n तक गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 के पावर n। अगर तुमसे कोई पूछ दे 2n + 1 2nC0 + 2nC1 + 2nC2 डॉट 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 2nC2n, क्या आंसर हो जाएगा बताएगा कोई? 2 के पावर n + 1, 2 पे पावर 2n हो जाएगा ना, 2 पे पावर 2n हो जाएगा। C0 से स्टार्ट होना चाहिए और बंद होना चाहिए जो इंडेक्स है उसके बराबर, मिसिंग एक भी नहीं होना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 पे पावर 2n। ये कैसे आया होगा? एक्सटेंशन हमने लिया होगा 1 + x पे पावर 2n का, और x का वैल्यू क्या रखा होगा 1 रखा होगा। अच्छा ध्यान देना, इसको हम लोग पढ़ते हैं सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बताओ? सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट। बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट। नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम दिक्कत होता है, दिख नहीं रहा है बेटा? डिस्टर्ब करता बड़ा नेटवर्क, कुछ देखते हैं, यही सब करते करते समय गायब। क्या लफड़ा है बाबा। फिर से जुड़ो रे, फिर से जुड़ो, फिर से जुड़ो भाई, बड़ा डिस्टर्ब करता है। सर्वर कनेक्ट हो रहा है। राकेश, अरे राकेश, मैडम थोड़ा सा ठीक कर दीजिए, उसको जोड़ दीजिए, वो कट गया है कनेक्शन। उसको जोड़िए ना, उसको फिर पता चलेगा आ रहा है। तो देखो आ रहा है ठीक से, चलो ठीक। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, सुनो, पुट x बराबर -x बराबर 1 इन सेकेंड, दूसरा में पुट कर दो इन सेकेंड में, तो क्या आ जाएगा 1 - 1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या 1 - 1 0 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा। तो यहां देखो क्या आ जाएगा 0, ये आ जाएगा NC0 - NC1 + NC2 - NC3 + NC4, समझ में आ रहा है क्या? इस तरह से आएगा डॉट डॉट डॉट।
आ जाएगा? बोलो। तो देखो यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट टर्म आ रहा है ना, देखो अल्टरनेट टर्म आ रहा है ना तुम्हारा, देखो अल्टरनेट आ रहा है क्या? तो अल्टरनेट प्लस माइनस अगर आता है, अल्टरनेट प्लस माइनस आता है तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 0। याद रखना। सर ऑड इवन टर्म में अलग नहीं है? हैं? सब कर रहे हैं ना, सब कर रहे हैं, चिंता कर मतलब अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो अलग कर रहे हैं। अभी देखो ना ढेर रिजल्ट बनाएंगे, अभी 8-10 को रिजल्ट बनाएंगे। ध्यान से देखना, यहाँ देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कंजिक्यूटिव है, लेकिन प्लस माइनस है तो आंसर क्या होगा? 0। कंजिक्यूटिव है, सारा है तो आंसर होगा 2 पे पावर इंडेक्स। कंजिक्यूटिव है, सारा है, 0 से स्टार्ट होके इंडेक्स तक जाएगा तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा? इंडेक्स। अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा तो क्या होगा? 0। ऐड करो दोनों, इसको स्टार 1 और इसको स्टार, सॉरी इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। 3 और 4 को ऐड करो, 3 प्लस 4 करो, देखो कितना आ जाएगा? 2 पे पावर n प्लस 0, 2 पे पावर n आ जाएगा। इधर देखो माइनस NC1 माइनस NC3 कट जाएगा, सारा ऑड प्लेस इवन प्लेस सब सारी कट जाएगा। NC0 NC0 2 NC0 NC2 NC2 2 NC2, तो देखो क्या रहा है? 2 टाइम्स ऑफ NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 आएगा, क्या बताएगा? देखो इसमें एक मिसिंग है, एक मिसिंग है, 0 के बाद 1 नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है। अच्छा तो देखो क्या हो रहा है? NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 2 पे पावर n बाई 2, 2 पे पावर n माइनस 1 आ रहा है क्या? 2 पे पावर n बाई 2, 2 पे पावर n माइनस 1। समझ में आ रहा? बोलो, आ रहा है? अच्छा 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 अच्छा, सर फिर से हैं? इसको फिर से देखो ना, ये जोड़ दिया, समझ में आ रहा? 2 टाइम्स ऑफ NC0 2 टाइम्स ऑफ NC2 आएगा। अब ये वैल्यू कर लिखने के लिए क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे क्या? 2 पे पावर n बाई 2 क्या होगा? 2 पे पावर n माइनस 1 नहीं होगा। अच्छा इसको हम क्या पढ़ेंगे? C0 पहला टर्म में है, C2 तीसरा में है, ये C4 पांचवें में, तो ऑड प्लेस सिस्टम्स का कोफिशिएंट क्या है? तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ ऑड प्लेस सिस्टम्स। लिख लो, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ ऑड प्लेस सिस्टम्स, sum of all binomial coefficients of odd place systems, coefficient of odd places terms। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, 3 में 4 को घटा दो, 3 में 4 से घटा दो, हम जैसे बोलेंगे वैसे याद कर लेना। 3 में 4 को घटा दो, अच्छा मैंने मिटा दिया इसको, मेन था। 3 में 4 को घटा दो बेटा, 3 में 4 को घटा दो, 3 में क्या करो? 4 को घटा दो, 3 घटाओ 4, 3 घटाओ 4 से क्या हो जाएगा बताओ? 3 घटाओ 4, तो 2 पे पावर n बराबर आ जाएगा। देखो NC0 NC0 कट जाएगा, NC1 NC1 बच जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ NC1 NC3 NC5 बचेगा क्या? डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगा NC1 प्लस NC3 प्लस NC5। ये सारा रिजल्ट अगर याद है तो बड़ा काम करेगा। 2 पे पावर n माइनस 1 ये भी आ जाएगा। अच्छा इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला, दूसरा, चौथा, छठा टर्म वाली कोफिशिएंट, तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ और इवन इवन प्लेसेस, ये है सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट। लिख लेगा, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट of even places terms। लिखोगे क्या? sum of all binomial coefficient of even places terms। ठीक है, देखो ऐसे याद रखना ना, बड़ा इजी है। NC0 से स्टार्ट हो गया, NCN तक जाएगा कंजिक्यूटिव, तो आंसर 2 पे पावर n। NC0 माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस, मिसिंग कोई भी नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। एक एक मिसिंग है तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 पे पावर n माइनस। एक एक मिसिंग, 0 है, 1 नहीं है, 2 है, ठीक है ना, 3 नहीं है, 4 है, 4 नहीं है, 5 है,
समझ रहे हो? तो आंसर हो जाएगा 2 पे पावर n माइनस 1। या फिर 0 नहीं है, 1 है, 3 है, 5 है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा 2 पे पावर n माइनस 1। समझ में आ रहा है क्या? आगे देखना, आगे देखना, आगे देखना। आगे देखना। अभी हमने बताया था तुमको 1 प्लस एक्स पे पावर n के लिए क्या बोला था लिखने के लिए, nc0 प्लस nc1 x nc2 x स्क्वायर, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब, डॉट 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 ncn x पे पावर, ऐसा है, ठीक है ना? अब इसमें x बराबर 1 पुट करते हैं, पुट कर लिया था ना 1, आयोटा पुट करते हैं, x बराबर आयोटा, पुट x बराबर आयोटा, आयोटा पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा पे पावर n, कॉम्प्लेक्स नंबर में जा रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा nc0 प्लस nc1 आयोटा, nc2 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, तो माइनस nc2 प्लस nc3 आयोटा क्यू हो जाएगा माइनस आयोटा क्यू, तो माइनस आयोटा क्यू माइनस आयोटा nc3 आयोटा, ठीक है क्या? अच्छा एक दो और लिख लेते हैं, पता चल जाएगा, पैटर्न दिख जाएगा। आयोटा पे पावर 4 1 हो जाएगा अगला, तो nc4 आ जाएगा और फिर आयोटा पावर 5 आ जाएगा, आयोटा पर आयोटा आ जाएगा nc5 आ जाएगा आयोटा, अगर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा माइनस nc6 आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो पैटर्न बन रहा है, देखो देखो क्या है, जिसमें आयोटा नहीं है वो तो आपका क्या है अगला प्लस आएगा, ठीक है? जिसमें आयोटा नहीं वो रियल पार्ट है और जिसमें आयोटा है उसको इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा पे पावर n लिखा, रियल पार्ट बिना आयोटा वाला लिख लो, nc0 माइनस nc2, देखो क्या हो रहा है, फिर nc4 आया है, देखो आया है क्या c0 माइनस c2, एक एक मिसिंग है, देखो एक एक मिसिंग है लेकिन अल्टरनेट साइन चल रहा है, c0 के बाद c1 नहीं है, c2 है माइनस में है, समझ में आ रहा है क्या? अब प्लस c4 आ रहा है, अगला माइनस c6 आएगा, इस तरह से चलो अगला आएगा माइनस c6, फिर प्लस इस तरह से, ये बिना आयोटा वाली टर्म है। और आयोटा वाली टर्म की बात करते हैं तो आयोटा nc1 माइनस nc3 प्लस nc5 आ रहा है, माइनस nc7 आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब देखो क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, ये बिना आयोटा वाली शक्ल है और ये आयोटा वाली शक्ल है, ये बेसिकली इस फॉर्म में है x प्लस आयोटा y, x का वैल्यू ये है और y का वैल्यू ये है, x क्या होता है रियल पार्ट और y क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। तो ये शक्ल रियल पार्ट है, ये शक्ल इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल और इमेजिनरी को इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, इधर से जो रियल पार्ट आएगा वो इससे इक्वेट होगा और इधर से जो इमेजिनरी पार्ट आएगा इससे इक्वेट होगा। तो सुनना, इसका रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करते हैं, कर पाओगे क्या तुम? 1 प्लस आयोटा पे पावर n का रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर सकते हो क्या? देखो इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, इसको √2 हम यहां पे ऐसे लिखते हैं 1 प्लस आयोटा √2 1 बाई √2 प्लस 1 बाई √2 आयोटा लिख सकते हैं क्या? बताओ, बोलो बोलो। इसका मॉडुलस से डिवाइड कर दिया, इस कॉम्प्लेक्स का जो मॉडुलस है उससे हमने क्या किया, डिवाइड किया। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा पे पावर n, √2 पे पावर n आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 1 बाई √2 प्लस 1 बाई √2 को क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा sin पाई बाई 4 पे पावर n आ जाएगा। आपको एक डिमॉवर थ्योरम भी बताया था, चक्कर आने लगा क्या? डिमॉवर थ्योरम बताया था आपको, याद होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, कुछ याद है कोई फार्मूला? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पे पावर n, अगर n नेचुरल होता है तो लिखाता था cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, ऐसा लिखते थे। अरे ये पे था, ये e पे पावर आयोटा थीटा था, e पे पावर आयोटा थीटा पावर क्या होगा n, e पे पावर आयोटा n थीटा, सब पढ़ाए हैं, कुछ नहीं याद है, कद्दू बनेगा बनेगा। चलो देखो इधर हम बता दे रहे हैं, इसलिए ना बहुत थोड़ा डीप जाने पे दिक्कत हो जाता है। ये 2 पे पावर n/2 उधर तक समझ रहा था, अब चक्कर आने लगा।
ये बन जाएगा cos n पाई बाई 4 प्लस आयोटा sin n पाई बाई 4, लिख लिया। अब देखो इसमें रियल पार्ट क्या है सुन लो, इसमें रियल पार्ट है ये बिना आयोटा वाली शकल, ये रियल पार्ट है 2 पे पावर n बाई 2 cos n पाई बाई 4, और आयोटा वाली शकल जो है इमेजिनरी पार्ट है 2 पे पावर n बाई 2 sin n पाई बाई 4। दैट मीन्स दिस मच वैल्यू इक्वेट होगा किससे, 2 पे पावर n बाई 2 cos n पाई बाई 4, और ये वैल्यू इक्वेट होगा इससे। ठीक है, तो लिख देते हैं, देख लो ठीक है, सुनने लगा नहीं है? चलो लिख लो, कम से कम लिख तो लो, कॉपी में लिखा तो रहेगा। डॉट 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 माइनस NC6, ये कितना हो जाएगा बताओ, 2 पे पावर n बाई 2 cos n पाई बाई 4। सब सवाल आ जाता है, ये सब सवाल है एक तरह से, सबको रिजल्ट बना दे रहे हैं। मान लिया प्रूफ करने आ गया, प्रूफ दिस, तो ऐसे ही बनेगा। बोर्ड स्कूल में नहीं आएगा, ये सब किताब में तुम्हारा नहीं दिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा। NC1 माइनस NC3 प्लस NC4 5, ये कितना है बताओ, 2 पे पावर n बाई 2 sin n पाई बाई 4 हो जाएगा क्या? कुछ याद नहीं रख सकता है क्या? ये सवाल आ जाता है प्रूफ करने के लिए, तो कैसे बनाओगे इसे? अभी फिर माइनस आयोटा डाल के बना सकते हैं रिजल्ट। ये तो देखो अभी हमने क्या किया, एक एक मिसिंग है, दो मिस कर सकते हैं। C0 के बाद सीधे C4 चले जाएंगे, C4 के बाद C8 चले जाएंगे। अच्छा सुनो, इसी में समझा देते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगा, इसी में समझा देते हैं। सुनो, सुनना सुनना सुनना, अगर हम यहाँ पे आयोटा के जगह पे माइनस आयोटा डालते, यहाँ माइनस आयोटा डालते, तो सुनना क्या होता, यहाँ माइनस आयोटा आ जाता, और माइनस आयोटा स्क्वायर तो हो जाता, वही रह जाता है ना। और यहाँ पे क्या हो जाता बताओ, आयोटा क्यू, आयोटा क्यू माइनस आयोटा क्यू प्लस आयोटा क्यू हो जाता क्या, तो जो पहले प्लस था वो माइनस हो जाता। ठीक है क्या, 6 प्लस, और C4 में आ जाता, ये तो प्लस ही रहता, और C5 में क्या हो जाता, माइनस आयोटा माइनस आ जाता। ठीक है क्या, तो देखो यहाँ पे क्या बन जाता, यहाँ पे NC0 माइनस NC2 प्लस NC4 माइनस NC6, ये तो सब वही रहता ना, ये प्लस हो जाता क्या, माइनस आयोटा पे पावर 6, वो तो वही रहता। इमेजिनरी पार्ट सिर्फ चेंज होता, सिर्फ ये वाला का साइन चेंज होता क्या, यहाँ माइनस आयोटा आता, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इस तरह से, तो सिर्फ साइन चेंज होता है किसका, तो फिर इससे कोई मतलब नहीं बनता, वो तो रिजल्ट वही रह जाता, यही चेंज होता, तो उससे तो कोई मतलब है नहीं, वो बोला छोड़ो हटाओ इसको। अच्छा, ये दोनों में अगर हम अगर हम लोग निकाल दें, NC0 NC2 निकाला है, ये 4 5 6, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ पढ़े हो, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पता है ना, क्या होता है रिजल्ट, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, पढ़ा है तो तुम लोग को। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, छोड़ दो, ज्यादा रिजल्ट नहीं लिखते हैं तेरा दिन। ए भाई इधर हो गया अभी चैप्टर समाप्त। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोऑर्डिनेट तो मिक्स कर पढ़ाएंगे, सबको पढ़ाएंगे एक साथ। अब जो है ना हम लोग पढ़ लेते हैं पहले इधर वाला क्लास में प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं। अच्छा 3D नहीं, 3D भी नहीं, कोऑर्डिनेट पढ़ोगे थोड़ा स्ट्रेट लाइन तो नहीं समझ में आएगा, 3D तो कतू नहीं समझ में आएगा। हाँ
प्रोबेबिलिटी देखते हैं सर मंडे को क्या स्टार्ट करते हैं मतलब मिड डे कोऑर्डिनेट आप रेगुलर कर देंगे कोऑर्डिनेट भी करेंगे स्टार्ट करेंगे क्या है कि इसको भी पिकअप कर लेंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे ठीक है राव रखो ये टोटल एनसीडी का कम है ना एनसीडी को एसी इवन अगर सब नहीं